नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबक हमारा ख़ात्मा इजराए कवाइद है, जिसका मतलब ये है कि नूरानी कायदे की ये आखिरी तख्ती है और इस तख्ती में हम इस बात की प्रैक्टिस करेंगे कि जो कवाइद हम पढ़ चुके हैं, जो कुलिये, जो कायदे, जो ज़ाब्ते हम पीछे पढ़ चुके हैं पहली तख्ती से इस आखिरी तख्ती तक, आया वो हमें याद है या याद नहीं है। क्योंकि अगर वो हमें याद होंगे तभी हम कुरान पाक को सही तजवीद के साथ पढ़ सकते हैं, वगरना नहीं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको कुरान पाक सही पढ़ने में आसानी हो सके और मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम रा ज़ेर मिर, ग़ा बा ज़बर ग़ब, मिर ग़ब, बा ज़ेर बी, मिर ग़ब्बी, काफ ज़बर का, मिर ग़ब्बिका, वक़फ़न मिर ग़ब्बिक। तो हम इसे मिर ग़ब्बिका पढ़ेंगे, मिन रब्बिका नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पीछे वाले कायदों में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर तशदीद ग़ा के ऊपर जो अलामत है, इस तीन दंदारे वाली अलामत को तशदीद कहते हैं। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं ये कायदा कि तशदीद से पहले जज़म वाला हर्फ आ जाए, नून के ऊपर जज़म है और इस मुड़ी हुई अलामत को जज़म कहते हैं। तो कायदा ये था कि तशदीद से पहले अगर जज़म आ जाए तो उस जज़म वाले हर्फ को छोड़ देते हैं और तशदीद वाले लफ्ज़ को पढ़ते हैं। इसलिए हम नून को छोड़ देंगे जब जोड़ करेंगे और ग़ा को पढ़ेंगे। तो जोड़ ऐसे करेंगे, दोबारा कर लेते हैं। मीम ग़ा ज़ेर मिर, मीम ग़ा ज़ेर मिर, ग़ा बा ज़बर ग़ब, मिर ग़ब, बा ज़ेर बी, मिर ग़ब्बी, काफ ज़बर का, मिर ग़ब्बिका। ग़ा के ऊपर ज़बर है तो इसलिए ग़ा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। और ये काफ है, किताब वाला काफ है, कैंची वाला काफ नहीं है, तो इसलिए इसको बारीक करके पढ़ेंगे, इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे। लफ्ज़ को ऐसे पढ़ेंगे, मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, वक़फ़न मिर रब्बिक। ग़ा ज़बर ग़ा, सीन वाव पे सू, ग़सू, लाम मीम दो पेश लुम, ग़सूलुम, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल, लाम खड़ी ज़बर ला, मिनल्लाह, हा ज़ेर ही, मिनल्लाही, ग़सूलुम मिनल्लाही, वक़फ़न ग़सूलुम मिनल्लाह। इस लफ्ज़ में भी चंद बातें समझने वाली है। पहली बात कि ग़ा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ग़ा के ऊपर ज़बर है। और सीन वाव पे सू को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि ये वाव मद्दा है और हमें ऐसे पता चला कि वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। और ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। और वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे, सीन वाव पे सू। सीन वाव पे सू गलत हो जाएगा, बल्कि खींच कर पढ़ेंगे, सीन वाव पे सू, गसू। आगे लाम के ऊपर दो पेश है, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पर तनवीन आ गई है। तो जहाँ भी तनवीन आ जाए उसके बाद देखते हैं कि हुरूफ हल्की नहीं है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। हुरूफ हल्की नहीं है तो हुरूफ यरमलून को देखते हैं। हुरूफ यरमलून 6 हैं,
या रा मीम लाम वाव नून। लाम और रा में गुन्ना नहीं करेंगे, बाकी 4 लफ्ज़ों में गुन्ना करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया है, हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया है, तो यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा। गुन्ना किसके साथ करेंगे? इदगाम के साथ गुन्ना करेंगे। इदगाम 2 लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए। जैसा कि ये एक मीम है देखने में और पढ़ने में 2 मीम है, हम इसे ऐसे पढ़ेंगे गसूलुम, पहले लाम को मीम के साथ मिलाएंगे गसूलुम, फिर मीम को अकेला पढ़ेंगे मिनल्लाहि, गसूलुम मिनल्लाहि। और तो यहाँ गुन्ना किसके साथ होगा? इदगाम के साथ होगा। और गुन्ना एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो लफ्ज़ ऐसे हो जाएगा गसूलुम मिनल्लाहि। जोड़ एक बार फिर से कर लेते हैं। वा ज़बर वा, सीन व पेशू, गसू, लाम मीम 2 पेशलुम, गसूलुम, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल, लाम खड़ी ज़बर ला, मिनल्लाह, हा ज़ेर ही, मिनल्लाहि, वक़फ़न मिनल्लाह। एक बात और यहाँ पर समझ लें कि लफ्ज़ अल्लाह जब आ जाए उससे पहले देखते हैं कि उससे पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा यानी पुर करके पढ़ेंगे, और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे। अब इन लफ्ज़ों में यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया नून के ऊपर, तो इस लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करेंगे। और मोटा करने का तरीका जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके होंठ दोनों गोल हो जाए तो हम इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे मिनल्लाहि, मिनल्लाहि। और जब वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में मिनल्लाह, आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, क्योंकि ये कायदा भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी हर्फ पर वक़फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ को हम साकिन कर देते हैं। तो साकिन की सूरत में हो जाएगा गसूलुम मिनल्लाह। आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं, और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।